अगर कल नासा ये घोषणा कर दे कि इंसान मार्स पर जा सकता है, वहाँ लंबे समय तक रह सकता है और वहाँ अपनी ज़िंदगी संभाल सकता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण कोई रॉकेट नहीं होगा, कोई इंजन नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं। उस फैसले के पीछे एक ऐसा जीवित पौधा था जिसे आप रोज़ अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। वो पौधा था मॉस, यानी काई। मार्स पर जाने का सपना नया नहीं है, लेकिन मार्स पर रहने का सपना इंसान को आज तक डराता रहा है। क्योंकि मार्स पर जाने के सवाल का जवाब इंजीनियरिंग देती है, पर मार्स पर जिंदा रहने का जवाब सिर्फ जीव विज्ञान देता है। धरती पर इंसान बिना सोचे जीता है, हवा अपने आप मिलती है, पानी अपने आप बहता है, खाना खेतों में उगता है। लेकिन मार्स पर कुछ भी अपने आप नहीं होता। वहाँ ना सांस लेने लायक हवा है, ना बहता हुआ पानी, और ना ही जमीन धरती जैसी जिंदा है। वहाँ सूरज की किरणें बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा के सीधे शरीर पर पड़ती हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण धरती का 1/3 है। वहाँ दिन रात का चक्र अलग है। मार्स इंसान के लिए नहीं बना। यहीं से समस्या शुरू होती है। अगर इंसान मार्स पर पहुंचा भी तो वो कितने दिन जिएगा? 1 महीना, 6 महीना या 1 साल? धरती से खाना ले जाना संभव नहीं। हर मिशन में टन के हिसाब से खाना भेजना नामुमकिन है, और इंसान बिना ताज़े खाने के ज़्यादा समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। तभी वैज्ञानिकों ने एक सवाल पूछा, अगर हम मार्स पर खाना उगा सकें तो? यही सवाल मार्स कॉलोनाइजेशन का असली मूड बना। लेकिन खाना उगाने से पहले एक और सवाल था, क्या कोई जिंदा चीज़ धरती से दूर अंतरिक्ष की हालत में लंबे समय तक रह सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इंसान को नहीं चुना, जानवरों को भी नहीं। उन्होंने चुना एक छोटा सा पौधा, मॉस यानी काई। एक ऐसा पौधा जो ना बोलता है, ना शिकायत करता है, जिसे ना ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना आराम की, क्योंकि पौधे ही धरती पर जीवन की शुरुआत थी, और शायद मार्स पर जीवन की शुरुआत भी वही करेंगे। इसी सोच के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पौधे को भेजा गया अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। लक्ष्य साफ था, उसे 283 दिन तक जिंदा रखना। 283 दिन, बिना धरती की मिट्टी के, बिना सामान्य गुरुत्वाकर्षण के, बिना प्राकृतिक दिन रात के, और लगातार रेडिएशन के बीच। ये एक्सपेरिमेंट किसी कहानी की तरह नहीं था, ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित था। आईएसएस के अंदर एक बंद चेंबर बनाया गया। वहाँ रोशनी इंसानों ने तय की, पानी की मात्रा कंप्यूटर ने तय की, तापमान मशीन ने संभाला। पौधा प्रकृति के भरोसे नहीं था, वो इंसान की बनाई दुनिया में था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी ग्रेविटी। धरती पर पौधा जानता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ। जड़ें नीचे जाती हैं, पत्ते ऊपर। लेकिन अंतरिक्ष में ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता। तो सवाल उठा, जड़ें किस दिशा में जाएंगी? इसके अलावा रेडिएशन का असर था। मार्स के विपरीत आईएसएस पूरी तरह धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं है, लेकिन वहाँ रेडिएशन फिर भी ज़्यादा होती है। रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुँचाती है, सेल्स में बदलाव करती है। इंसानों के लिए ये खतरनाक है, लेकिन पौधों के लिए यही जानना था। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। पौधा ना मरा, ना सूखा, ना रुका। उसकी पत्तियां बदली, उसकी जड़ें अलग तरह से बढ़ीं, उसकी कोशिकाओं ने अपने काम करने का तरीका बदला। वैज्ञानिकों को पहली बार देखा कि जीवन सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो खुद को ढालता है। 283 दिन पूरे होने पर एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। असल में वहीं से असली कहानी शुरू हुई। जब डेटा निकाला गया तो पता चला पौधे ने रेडिएशन के असर को कम करने के लिए अपनी जीन्स की एक्टिविटी बदली थी। उसने ग्रेविटी की कमी में भी पानी और न्यूट्रिएंट्स पहचानना सीख लिया था। वो धरती जैसा पौधा नहीं रहा, लेकिन वो जिंदा रहा, और यही इस एक्सपेरिमेंट का सबसे अहम नतीजा था। इसका मतलब साफ था। इस प्रयोग ने मार्स कॉलोनाइजेशन को कल्पना की दुनिया से निकालकर वैज्ञानिक शोध की संभावना बना दिया। अब सवाल ये नहीं रहा कि इंसान मार्स पर जा सकता है या नहीं। सवाल ये हो गया कि मार्स पर इंसान से पहले क्या जाएगा। इसका जवाब था पौधे, क्योंकि जहां पौधा जिंदा रहता है वहीं इंसान की उम्मीद पैदा होती है। इसी उम्मीद को परखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। शुरुआत में वैज्ञानिक सिर्फ यही जानना चाहते थे कि पौधा जीवित रहेगा या नहीं, लेकिन समय के साथ सवाल बदल गया। अब बात जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि बदलने की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वो पौधा एक ऐसी जगह था जहां धरती के कई प्राकृतिक नियम अलग तरह से काम करते हैं। वहां ना ऊपर था न नीचे, वहां पानी बहता नहीं था, तैरता था। वहां हवा एक जैसी नहीं घूमती थी। धरती पर पौधा हवा, रोशनी और गुरुत्वाकर्षण के सहारे दिशा पहचानता है, लेकिन अंतरिक्ष में ये सहारे कमजोर हो जाते हैं। सबसे पहली चुनौती थी जड़ें। धरती पर जड़ें नीचे जाती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में जड़ें नीचे नहीं, हर दिशा में फैलने लगी। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये ग्रोथ में गड़बड़ी है, लेकिन फिर उन्होंने देखा जड़ें पानी की तरफ जा रही थीं।
इसका मतलब ये था कि पौधा ग्रेविटी नहीं बल्कि नमी को पहचान रहा था। उसने अपने अंदर एक नया तरीका सक्रिय कर लिया था। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये कोशिकाओं के स्तर पर हो रहा था। दूसरी बड़ी चुनौती थी रोशनी। आईएसएस में सूरज की रोशनी सीधे पौधे तक नहीं आती, उसे आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है। ये रोशनी दिन रात के प्राकृतिक चक्र जैसी नहीं होती। धरती पर पौधा जानता है कि कब दिन है और कब रात, लेकिन अंतरिक्ष में समय गड़बड़ा जाता है। इससे पौधे की ग्रोथ पैटर्न बदलने लगी। उसकी पत्तियां थोड़ी मोटी हुईं, उनका रंग थोड़ा गहरा हो गया। वैज्ञानिकों को समझ आया कि पौधा अपने अंदर पानी और ऊर्जा को संभालने का तरीका बदल रहा है। फिर आया सबसे खतरनाक हिस्सा, रेडिएशन। रेडिएशन किसी भी जीव के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। धरती पर हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ये सुरक्षा कम हो जाती है। 283 दिनों के दौरान पौधे की कोशिकाओं पर लगातार रेडिएशन पड़ती रही। अगर ये इंसान होता तो गंभीर बीमारियां हो सकती थीं, लेकिन पौधे ने कुछ अलग किया। उसके जीन्स ने उन हिस्सों को ज्यादा सक्रिय कर दिया जो डीएनए रिपेयर से जुड़े थे। मतलब जहां नुकसान हो रहा था वहां मरम्मत भी तेज हो रही थी। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह रहे पौधे में ऐसे जेनेटिक रिस्पॉन्सेज दर्ज किए। 100 दिन के बाद पौधा पहले जैसा नहीं दिखता था। वो कमजोर नहीं था, लेकिन अलग था। उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी थी पर स्थिर थी। 200 दिन तक वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट अपने उद्देश्य में सफल रहेगा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब 283 दिन पूरे हुए। जब पौधे को वापस धरती पर लाया गया और उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके अंदर स्थायी जेनेटिक बदलाव दर्ज नहीं हुए थे। मतलब अंतरिक्ष में उसने जो बदलाव किए थे वो टेम्परेरी एडेप्टेशन थे। धरती पर आते ही वो धीरे धीरे नॉर्मल बिहेवियर में लौटने लगा। इसका मतलब ये था कि पौधा नुकसान नहीं झेल रहा था, वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। यहीं से मार्स कॉलोनाइजेशन की सोच बदल गई। अब सवाल ये नहीं रहा कि मार्स पर पौधे उग सकते हैं या नहीं। सवाल ये बन गया, कौन से पौधे सबसे बेहतर ढल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने समझा कि अगर छोटे पौधे 283 दिन तक अंतरिक्ष में खुद को संभाल सकते हैं तो मार्स के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्हें और बेहतर कंडीशंस दी जा सकती हैं। मार्स की ग्रेविटी धरती से कम है लेकिन शून्य नहीं। रेडिएशन ज्यादा है लेकिन आईएसएस से अलग नहीं। इस प्रयोग ने मार्स को बहुत दूर का सपना नहीं रहने दिया। पहली बार यह साफ हुआ कि इंसान को मार्स पर ले जाने से पहले हमें बायोलॉजी को मार्स के लिए तैयार करना होगा। पौधों के बिना मार्स पर इंसान सिर्फ मेहमान रहेगा, कुछ महीनों के लिए, लेकिन पौधों के साथ मार्स घर बन सकता है। 283 दिनों का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं था, ये भविष्य की खेती की नींव था। एक ऐसी खेती जहां मिट्टी धरती की नहीं होगी, जहां सूरज अलग होगा और जहां जिंदगी हर दिन खुद को बचाने के नए तरीके खोजेगी। इसी सोच के साथ 283 दिन पूरे हुए। जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो वैज्ञानिकों के सामने अब कोई कल्पना नहीं थी। उनके पास मापे हुए नतीजे थे, ठोस डेटा था, सबूत था और भविष्य की ओर जाती एक नई दिशा थी। अब मार्स को लेकर सवाल बदल चुका था। पहले पूछा जाता था क्या इंसान मार्स पर जा सकता है, अब पूछा जाने लगा मार्स पर जिंदगी कैसे बनाई जाए। इस सवाल का जवाब किसी रॉकेट कंपनी के पास नहीं था, ये जवाब बायोलॉजी के पास था और बायोलॉजी की शुरुआत पौधों से होती है। मार्स पर इंसान अगर पहुंचेगा तो उसे हर दिन 3 बुनियादी चीजों की जरूरत होगी, खाना, ऑक्सीजन और मानसिक स्थिरता। तीनों का हल पौधों में छिपा है। धरती पर हम इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन मार्स पर यह लग्जरी नहीं होगी, सर्वाइवल होगा। मार्स पर मिट्टी है लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसमें माइक्रोब्स नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है जैसे धरती की मिट्टी में होते हैं। इसका मतलब साफ था, मार्स पर खेती खुली जमीन में नहीं बल्कि कंट्रोल्ड सिस्टम्स में होगी। ग्रीन हाउसेज, बंद चेम्बर्स, जहां तापमान, पानी और रोशनी इंसान तय करेगा। 283 दिन वाले पौधे ने यह साबित कर दिया था कि अगर हालात तय किए जाएं तो पौधा खुद को ढाल लेता है। अब वैज्ञानिकों ने मार्स ग्रीन हाउसेज का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया। इन ग्रीन हाउसेज में पौधे सिर्फ खाना नहीं देंगे, वे हवा को भी बदलेंगे। मार्स का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, इंसान के लिए जहरीला, लेकिन पौधों के लिए यही कच्चा माल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। धरती पर यही प्रक्रिया हमें जिंदा रखती है, मार्स पर यही प्रक्रिया इंसान को पहली सांस देगी। इसके अलावा पानी का सवाल था। मार्स पर पानी है लेकिन वो बर्फ के रूप में है, तरल पानी बहुत सीमित है। ग्रीन हाउसेज में पौधों के जरिए पानी को रिसाइकल किया जाएगा, पसीने से, सांस से निकली नमी से और इस्तेमाल किए गए पानी से। पौधे सब पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर हवा में नमी के रूप में छोड़ेंगे। ये एक बंद चक्र होगा, कम पानी ज्यादा जीवन। 283 दिनों के एक्सपेरिमेंट ने यह भी दिखाया कि पौधे आइसोलेशन में भी काम करते हैं। ये इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है।
मार्स पर इंसान अकेला होगा, धरती से लाखों किलोमीटर दूर, चारों तरफ लाल सूखा बेजान दृश्य। ऐसे माहौल में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा खतरा बनेगा। लेकिन पौधे सिर्फ खाना नहीं होते, वे जीवन का एहसास देते हैं। हरा रंग, बढ़ती पत्तियां, नया अंकुर, ये सब इंसान को याद दिलाते हैं कि वो जिंदा है। इसलिए मार्स कॉलोनी में पौधों को लग्जरी नहीं माना जा रहा, उन्हें मेंटल सर्वाइवल टूल्स माना जा रहा है। अब सवाल उठा, क्या ये पौधे मार्स की रेडिएशन झेल पाएंगे? ISS पर किया गया एक्सपेरिमेंट इस दिशा में अहम जवाब दे चुका था। पौधों ने रेडिएशन से लड़ने के लिए अपनी जीन्स को एक्टिवेट किया था। उन्होंने खुद को नुकसान से बचाया था। मार्स पर रेडिएशन ज्यादा होगी, लेकिन ग्रीन हाउसेज में शील्डिंग दी जाएगी। पौधों को सीधे रेडिएशन में नहीं रखा जाएगा। मतलब मार्स पर पौधों के लिए बनाए गए हालात ISS जैसे नियंत्रित हो सकते हैं। अब वैज्ञानिकों का फोकस बदल गया। अब वे पूछ रहे हैं, कौन से पौधे सबसे तेज ढलते हैं, कौन कम पानी में जिंदा रहते हैं, कौन ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब है कि मार्स की खेती धरती जैसी नहीं होगी। वहां गेहूं के खेत नहीं होंगे, वहां चावल की फसल नहीं लहराएगी। वहां छोटे, तेज ग्रोइंग, जेनेटिकली स्टडीड पौधे होंगे। 283 दिन वाला पौधा इस पूरी सूझ का पहला सबूत था। इस एक्सपेरिमेंट ने यह भी साफ कर दिया कि मार्स पर इंसान अकेले नहीं जाएगा। उसके साथ बीज जाएंगे, माइक्रोब्स जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम जाएगा। लेकिन ये इकोसिस्टम मार्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा, ये इंसान को बचाने के लिए होगा। यहीं एक बड़ा एथिकल सवाल भी खड़ा होता है, क्या हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन ले जाने का हक है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, मार्स पर इंसान बिना जीवन के नहीं रह सकता, और जीवन की सबसे शांत, सबसे मजबूत शक्ल है पौधा। 283 दिनों का ये एक्सपेरिमेंट किसी एक मिशन तक सीमित नहीं था, ये आने वाले दशकों की नींव था। जब कभी मार्स पर पहला स्थायी बेस बनेगा, तो वहां सबसे पहले क्या होगा? कोई झंडा नहीं, कोई भाषण नहीं, वहां सबसे पहले एक छोटा सा ग्रीन हाउस होगा। उसके अंदर एक पौधा उग रहा होगा, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर। और वही पौधा साबित करेगा कि मार्स अब सिर्फ लाल पत्थरों का ग्रह नहीं है, वो रहने की जगह बन रहा है। इस पूरे शोध का सच यही है, मार्स पर पहला घर इंसानों से नहीं, पौधों से शुरू होगा। और 283 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाला ये छोटा सा पौधा इस भविष्य का पहला गवाह बना।